नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। कोरोना वायरस महामारी, उससे होने वाली मौतों और बीमारी से जूझ रही इंसानियत के लिए ऐसी हकीकतें सामने आ रही हैं कि जिस दुनिया को बहुत ही सभ्य और पढ़ा लिखा समझा जाता था, उसका वहशीपन सामने आ रहा है। सुपर पावर अमेरिका तो पूरी तरह नंगा होकर रह गया है। उसने ये बता दिया है कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए किसी भी मुल्क से दोस्ती का ड्रामा करता है, लेकिन जब मामलात दूसरे आते हैं तो पूरी तरह उसकी हकीकत सामने आ जाती है। आगे बात बढ़ाने से पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। क्या आपके घर में अगर कोई बीमार हो और आपके घर में उसकी दवा भी हो और ऐसे में कोई आपके घर से दवाई छीन कर ले जाए, तो क्या आप उसे अपना दोस्त समझेंगे? अगर आप अपने मरीज के लिए बाजार से दवाई ला रहे हों और रास्ते में से कोई आपके हाथ से दवाई छीनकर भाग जाए, तो आप ऐसे वक्त में कैसा महसूस करेंगे? और अगर आपके घर से दवाई लेकर भागने वाला और आपके हाथ से रास्ते से दवाई छीनकर फरार होने वाला वही शख्स हो जो अब तक दोस्ती का दम भरता रहा हो, कुछ ही दिनों पहले उसे आपने अपने घर में मेहमान भी रखा हो, तो क्या उसी की इस हरकत के बाद भी आप उसे अपना दोस्त समझेंगे? और क्या आप उसकी दोस्ती पर भरोसा करेंगे? ऐसा ही अमेरिका की भारत के साथ मौका परस्त और दिखावे की दोस्ती में हो रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर को ज़रा सिलसिलेवार समझें। हाल ही में जबकि दुनिया में कोरोना वायरस का बिगुल बज चुका था, तब 24-25 फरवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में उनके लिए 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके स्वागत समारोह नमस्ते ट्रंप किया और बेजोड़ दोस्ती दिखाई। लेकिन कुछ ही हफ्तों में कोरोना महामारी के दौर में अमेरिका ने न सिर्फ भारत लाए जा रहे कोरोना इलाज के लिए ज़रूरी सामान रैपिड टेस्ट किट चीन में ही उचक लिए, बल्कि जिस दवाई पर हमने 25 मार्च को ही एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, ट्रंप ने धमकी दी और हमारी सरकार ने तुरंत पाबंदी हटा दी और अमेरिका एक तरह से ज़बरदस्ती धमकी देकर हमसे मलेरिया की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई लेकर फरार हो गया। ये बात काफ़ी अहम है कि ट्रंप के दबाव में आकर हमारी सरकार ने सिर्फ 12 दिन पहले किए गए अपने ही फैसले को बदल दिया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जिसे कोरोना महामारी में सहायक समझा जा रहा है, भारत से मांगी और उन्हें जवाब में ये बता दिया गया कि अपने देश की ज़रूरत को देखते हुए हम दवाई नहीं दे सकते, तो ट्रंप ने फौरन मीडिया के सामने आकर भारत को धमकी दे डाली और तुरंत कुछ ही घंटों में ही 7 अप्रैल को भारत ने इस दवाई के एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटा ली। ये सब हुआ, हमने सब्र किया, बल्कि बेबसी की हालत में कबूल कर लिया। इससे पहले अमेरिका की भारत को धोखा देने वाली एक खबर थी जिसकी डिटेल ज़रा देर से सामने आई है। 2 अप्रैल को तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के षणमुगम ने चेन्नई में बताया कि राज्य सरकार के कोरोना से निपटने के प्लान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब चीन के जरिए बनाई गई कोरोना वायरस की आधे घंटे में जांच करने वाली किट तमिलनाडु आने वाली थी, वो भारत न आकर अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका ने चीनी कंपनी को लालच दिया, जिसके नतीजे में भारत आने वाली जांच किट अमेरिका पहुंच गई। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार से पहले चीन की एक कंपनी से 1 लाख रैपिड टेस्ट किट लेने का समझौता किया था, जिसकी पहली खेप 50,000 किट भारत पहुंचनी थी, लेकिन आखिरी मिनट पर ये अमेरिका पहुंच गई। ये
अमेरिका हमारा दोस्त है, जिसकी हकीकत यह है कि हमारे लोगों की जान की उसकी नज़र में कोई कीमत नहीं है और वो सिर्फ अपने आप को सुपर पावर जताकर हमारे मरीजों को बिना दवा के मरने देना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारी सरकार और गोदी मीडिया इस सब पर खामोश तमाशा देखता रहा। उधर यूरोप के मुल्क जो लंबे वक्त से अमेरिका को दोस्त समझते रहे हैं और नेटो रक्षा गठबंधन का हिस्सा भी हैं, उनके साथ भी अमेरिका ने वही किया जो भारत के साथ किया है। 5 अप्रैल को जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका पर फेस मास्क जब्त करने का इल्ज़ाम लगाया। वॉशिंगटन से IANS ने खबर दी है कि जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका पर उनके लिए बनाए गए लाखों फेस मास्क और सेफ्टी गियर जब्त करने का इल्जाम लगाया है। दोनों मुल्कों ने इसे नए जमाने की डकैती बताया है। इससे पहले फ्रांस ने अमेरिका पर चीन में उसके लिए बनाए जा रहे मास्क अचानक खरीदने का इल्जाम भी लगाया था। ये मास्क की खेप चीन से फ्रांस के लिए रवाना होने वाली थी कि अमेरिका ने ज्यादा पैसा देकर वो उचक कर ले गया और इस सब को फ्रांस देखता रह गया। ब्रिटेन के दी गार्डियन अखबार ने जर्मन सरकार की तरफ से छपी खबर के मुताबिक थाईलैंड में एक हवाई जहाज से दूसरे जहाज में शिफ्ट करने के दौरान 2 लाख N95 मास्क को अमेरिका भेज दिया गया। जर्मनी के होम मिनिस्टर एंड्रियास गिजेल ने कहा कि दुनिया भर में मौजूदा क्राइसिस के दौरान अमेरिका के जरिए किया गया ये व्यवहार कतई मुनासिब नहीं है। जर्मनी के मीडिया में इस तरह की खबरें भी आई थी कि अमेरिकी कंपनी 3M के लिए एक चीनी कंपनी ने मास्क बनाए थे, लेकिन अमेरिकी कंपनी 3M ने सफाई दी है कि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे ये पता चले कि कंपनी के लिए बनाए गए फेस मास्क जब्त कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में तबाही मची हुई है। सबसे हैरानी की बात है कि इस वायरस के सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क सबसे ताकतवर हैं। अमेरिका कोरोना वायरस की चपेट में है। यहाँ बाकी मुल्कों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस बीच एक खबर दुनिया भर में गर्दिश कर रही है कि चीन के लिए कोरोना वरदान साबित हो रहा है। चीन पर इल्ज़ाम लगाने वालों के मुताबिक चीन ने खुद मेडिकल ज़रूरतों की डिमांड पैदा की और अब वही ये सब सामान दुनिया भर में सप्लाई भी कर रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तकरीबन पूरी दुनिया बंद है। ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में सब कुछ ठप है, मगर जिस मुल्क ने पूरी दुनिया को इस हाल में पहुंचाया है, वहाँ के बाजार अचानक एक बार फिर से गुलजार हो उठे हैं। बंद दुनिया के बंद बाजारों के बीच उसने अपने बाजार खोल दिए हैं ताकि वो उस कोरोना के कारोबार से मुनाफा कमा सके जिस कोरोना को उसने खुद दुनिया को दिया है। चीन ने सिर्फ 1 महीने के अंदर कोरोना के नाम पर जितना व्यापार किया है वो आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना की आड़ में चीन दुनिया का अगला सुपर पावर बनने के लिए अपनी चाल चल चुका है। लेकिन इस वक्त बंद पड़ी इस दुनिया में चीन ही ऐसा मुल्क है जहां के सारे बाजार खुले हैं, सारा कारोबार चल रहा है, जिंदगी और जिंदगी की सांसें अपनी रफ्तार से चल रही हैं। ये वो दुनिया है जो बीमार हो चुकी बाकी दुनिया को इलाज और इलाज के सामान बेच रही है। दुनिया को हैरत है कि जिस जगह से पहले कोरोना फिर लॉकडाउन का नाम दुनिया ने पहली बार सुना, वो मुल्क इतनी जल्दी इस बीमारी से कैसे उबर गया, कैसे इतनी जल्दी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कैसे अब दुनिया के बाजार पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला रहा है। चीन का हुबेई सूबा फिर से खुल चुका है। उसके बाजार सीधे दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं। फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम चल रहा है। चीन के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े बहुत ही आंखें खोल देने वाले हैं। आंकड़े बताते हैं कि 50 से भी ज़्यादा मुल्कों में चीन ने 3 अरब 60 करोड़ मास्क भेजे हैं। 3 अरब 70 करोड़ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीस दुनिया भर में पहुंचाए हैं। 16,000 वेंटिलेटर और 20,84,000 कोरोना टेस्ट किट दुनिया को बेच चुका है। दुनिया में ये सारा एक्सपोर्ट चीन ने 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच यानी सिर्फ 1 महीने में किया है। ऐसे वक्त में भी चीन की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। वहाँ कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल इक्विपमेंट का धड़ल्ले से प्रोडक्शन चल रहा है। इन सब आंकड़ों और चीन के काम करने के तरीके को देखते हुए ये शक होना किसी हद तक ठीक भी लगता है कि क्या
चीन ने यह सब जानबूझकर किया है। खबर लिखे जाने के दौरान ट्रंप के एक और बड़े फैसले की खबर सामने आई है, जिससे दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपनी सरकार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का फंड देना बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा फंड देता है। पिछले साल अमेरिका ने WHO को $40 करोड़ का फंड दिया था। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो अपने मुल्क में सब कुछ नॉर्मल करने को लेकर काम कर रहे हैं। अमेरिका बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में है। अब तक वहां 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 5,92,743 लोग मरीजों की पहचान हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप की वहां नुक्ताचीनी हो रही है कि उन्होंने महामारी को रोकने में ठीक से काम नहीं किया। ट्रंप ने WHO को फंड देना बंद करने का ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में WHO बुनियादी काम करने में भी नाकाम रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब चीन से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो यूनाइटेड नेशंस का ये संगठन इसे संभालने में नाकाम रहा और असली तस्वीर छुपाता रहा। उधर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इन हालात में WHO या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रोकी जानी चाहिए जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में लगी हैं। ट्रंप ने कहा कि WHO की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने WHO को चीन परस्त होने का इल्जाम लगाया था। इस सब में दिलचस्प बात यह है कि जिस मीडिया को राष्ट्रहित में पत्रकारिता करनी चाहिए थी और अमेरिका की धमकी को गलत ठहराना चाहिए था, वही गोदी मीडिया इस धमकी के नतीजे में दवाई देने को भी बहुत बड़ी दोस्ती की निशानी के तौर पर पेश करता रहा है और देश की जनता की हेल्थ सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया, ये बात आज तक भी नहीं बताई जा रही है। आज के इस एपिसोड से दो बातें बहुत साफ नजर आ रही हैं कि अमेरिका जिसको भी दोस्त बनाता है वो सिर्फ अपने फायदे को नजर में रखता है। उसने हमसे धमकी देकर दवाइयां ले ली, हमारे यहाँ आने वाली टेस्ट किट चीन में ही उचक ली गई, उस पर भी बेशर्मी इतनी और आम जनता की आंखों में धूल झोंकना ऐसा कि बेइज्जती किए जाने और धमकी के बाद भी दोस्ती के ढोल पीटे जा रहे हैं। आम जनता सिर्फ इस गोदी मीडिया के जाल में फंसी रहे, देश की बेइज्जती होती देखती रहे और बनावटी ही सही खुश रहने का ड्रामा भी करती रहे और सवाल किसी से ना करे, ना सरकार से और ना गोदी मीडिया से। आपको एक बार फिर बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल उन्हीं व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में है जिनके कारोबार उन्हीं विदेशी सरकारों और कारोबारियों से हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। सब कुछ ये लोग आपस में तय कर लेते हैं और आम जनता को भूखे रखकर भी अलग अलग नारों में बिजी रखते हैं। साथ ही अगर चीन के बारे में लगाया जा रहा इल्जाम ठीक साबित हुआ तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि कारोबार के सामने इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। उधर अमेरिका ने भी ये साबित कर दिया है कि उसे दुनिया की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड बंद करने का मतलब यह है कि जहां जहां भी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खासतौर से गरीब मुल्कों में हेल्थ सर्विसेज या रिसर्च दी जाती है उसमें रुकावट आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।